Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST Government PG College, बाड़मेर। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अंकेक्षण की मर्यादाओं यानी लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठे की सत्यता एवं औचित्य के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए की जाती है। जिन पुस्तकों के आधार पर लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा बनाया गया है, अंकेक्षक उनकी उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ जांच करता है और जांच के पश्चात यदि वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वह यह प्रमाणित करता है कि चिट्ठा एवं लाभ हानि विवरण उचित तथा सही है। अंकेक्षक का यह प्रमाण पत्र प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के रूप में अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षक के इस प्रतिवेदन के बारे में अंशधारियों को किसी नतीजे पर पहुंचने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंकेक्षण की भी कुछ मर्यादाएं या लिमिटेशंस होती है। न केवल अंशधारियों को बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी प्रतिवेदन के आधार पर कोई कदम आगे बढ़ाने से पूर्व अंकेक्षण की मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अंकेक्षण की मर्यादाओं में प्रथम हम लेते हैं कि अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंपनी के वित्तीय वर्ष में लाखों व्यवहार होते हैं और किसी भी अंकेक्षक के लिए प्रत्येक व्यवहार की पूर्ण शुद्धता की जांच करना अत्यंत मुश्किल कार्य होता है और अंकेक्षण पर होने वाला खर्चा भी इतनी विस्तृत और गहरी जांच की अनुमति नहीं देता। अतः अंकेक्षण कार्य बहुत कुछ परीक्षण जांच या टेस्ट चेकिंग के आधार पर किए जाते हैं। तो ऐसी दशा में यह संभव हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियां छिपी रह जाएं। नेक्स्ट लिमिटेशन कि अंकेक्षण द्वारा सभी गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं हो पाते। यानी अंकेक्षक अपना कार्य हम जानते हैं कि उचित सावधानी और चतुराई से और ईमानदारी पूर्वक करता है। पर्याप्त जांच करने के उपरांत वह अपना प्रमाण पत्र देता है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के ही विश्वास पात्र कर्मचारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कोई गबन किए गए हों तो वह अंकेक्षक की पकड़ में न आए। नेक्स्ट मर्यादा है अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षक यह प्रमाणित नहीं करता है कि कंपनी का लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा निश्चित तौर पर सही ही है। वह तो केवल इतना प्रकट करता है कि उसकी राय में ये प्रलेख सही है। यद्यपि उसकी राय हम जानते हैं कि पुस्तकों की जांच के पश्चात ही निर्धारित की जाती है, किंतु वह भी एक मनुष्य है और हर मनुष्य की भांति जो है वह दोषशील हो सकता है। अतः उसके द्वारा प्रकट की गई राय को ईश्वर की राय नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट सीमा है अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। यदि किसी संस्था में इंटरनल चेकिंग सिस्टम पर्याप्त और संतोषप्रद रूप में विद्यमान है तो अंकेक्षक अपना कार्य टेस्ट चेकिंग के द्वारा संपन्न कर सकता है। लेकिन संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में भी संस्था के कुछ कर्मचारी मिलकर यदि कुछ गबन करते हैं तो हो सकता है कि ऐसी गबन अंकेक्षक की पकड़ में न आए। अतः अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीमा है व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य की जांच को प्रमाणित नहीं करता या कमर्शियल प्रूडेंस को प्रमाणित नहीं करता। अंकेक्षक यह जांच अवश्य करता है कि पुस्तकों में लिखे गए व्यवहार वास्तव में हुए हैं और व्यापार से ही संबंधित हैं तथा पूर्ण रूप से ये अधिकृत हैं और उनका सही लेखा भी किया गया है, किंतु वह इस बात की जांच नहीं करता है कि ये व्यवहार व्यापारिक दृष्टि से उचित हैं अथवा अनुचित। वह इन व्यवहारों के केवल वैधानिकता यानी लीगलिटी की ही जांच करता है, उनके व्यापारिक औचित्य की जांच नहीं करता। नेक्स्ट है अंकेक्षण में तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अंकेक्षक अपनी जांच के समय
छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देता और कर्मचारियों के काम के प्रति भी वह अधिक ध्यान नहीं दे पाता। अतः हो सकता है कि निम्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा की गई कुछ अनियमितताएं उसकी पकड़ में न आए। यह केवल उन अनियमितताओं की ओर ध्यान देता है जो लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाने के संबंध में उसकी राय को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है अंकेक्षक की व्यावहारिक स्वतंत्रता में कमी। अंकेक्षक की नियुक्ति विधान द्वारा की जाती है और हम सभी यह जानते हैं कि विधान के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, उसका पारिश्रमिक, उसका निष्कासन आदि सभी कंपनी के अंशधारियों के अधिकार में होते हैं। कंपनी के प्रबंध से प्रभावित चार्टर्ड अकाउंटेंट को, यानी जो कंपनी से रिलेटेड होता है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी के अंकेक्षक पद के लिए अयोग्य माना जाता है। कंपनी अंकेक्षक के अधिकार क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे, उसको किन किन दायित्वों का पूरा करना होगा, ये सब भी विधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और इस प्रकार कंपनी के अंकेक्षक को कंपनी प्रशासन के प्रभाव से स्वतंत्र रहने यानी अलग रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। किंतु प्रैक्टिकल लाइफ में यानी विशेषकर हम अपने देश में यह देखते हैं कि अंकेक्षक कंपनी प्रशासन के ही आदमी होते हैं और कंपनी प्रशासन के पूर्ण प्रभाव में होते हैं। उनके लिए कंपनी प्रशासन को रुष्ट करके या नाराज करके अपना कार्य करना उनके वश की बात नहीं होती। अतः व्यवहार में वे पूर्ण निष्पक्ष जांच नहीं कर पाते। ये सब अंकेक्षण की सीमाएं हैं। धन्यवाद।